Welcome students to digital lecture of class 11 physics. In our previous video, we have studied about errors in measurement. Today, we shall continue our chapter and today's our topic is significant number. What is significant figure? The number of digits used to accurately express a physical quantity is called the significant number. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेटली एक्सप्रेस करने के लिए जिन डिजिट्स का नंबर का यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स. Following points are to be remembered while finding out the significant figures. First, the number of significant figures does not change on changing the position of decimal in a number. जब किसी डिजिट में हमारे पास कोई डिजिट होते हैं और उसमें अगर डेसिमल चेंज होता है तब भी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उनका नंबर चेंज नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बोथ इन 1.234 and 123.4 is 4. It means here the significant number in two conditions is 4. मतलब दोनों ही कंडीशंस में अगर हम देखें तो पहले जो डेसिमल है वो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है और सेकेंड एग्जाम्पल में जो डेसिमल का प्लेस है वो थर्ड डिजिट के बाद है, तो भी दोनों ही कंडीशन में जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो हमारे पास 4 है. सेकेंड, all zero occurring between non-zero digits are significant. Example, 3100.05 has 6 significant figures. अगर दोनों साइड अगर हम देखें तो हमारे पास अगर नॉन जीरो डिजिट हो और अगर बीच वाले डिजिट जीरो होते हैं तो भी सिग्निफिकेंट नंबर पूरे टोटल काउंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ काउंट करें 3 नंबर 1, 2 is number 2, 0 is number 3, again 0 is number 4, पॉइंट के बाद फिर 0, नंबर 5 and 5 is number 6. इट मीन यहाँ पर नॉन जीरो आसपास अगर नॉन जीरो डिजिट है और बीच में अगर जीरो होते हैं तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं. सो हियर द सिग्निफिकेंट फिगर इज 6. नेक्स्ट, all zeros on the left sides of first non-zero digit are not included in significant, but those occurring last on the right sides are taken as significant figure. इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि 0.007 is 1. 0.007 में हमारे पास सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है. इट मीन्स जो पहले हमारे पास था कि लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट जीरो होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं, लेकिन राइट साइड में जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होते हैं. तो सेकंड एग्जांपल देखें, 6.320, जीरो यहाँ भी है लेकिन ये राइट साइड में है डेसिमल के, तो ये यहाँ पे काउंट होगा. तो यहाँ हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे 4. नेक्स्ट, all zeros on the right of non-zero digit are not significant. For example, 232,000 has 3 significant figures. यहाँ अगर हम देखें तो जो राइट साइड के जो डिजिट हैं पीछे हमारे पास जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 3 डिजिट है. एंड 232,000 has 6 significant figures. Next, if the distance between two places is 800 meter, then it has 3 significant figures. 3 मतलब 800 में हमारे पास 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे काउंट होंगे 3 significant figures. Next, if a number is expressed in terms of power of 10, then 10 and its power is not included in significant figures. अगर किसी टर्म्स को 10 की पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो वहां पर 10 और उसकी जो पावर्स होती है उसे
सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3.21 into 10 to the power 9 has 3 significant figures। यहाँ हम देखते हैं कि जो 10 की पावर 9 है वो सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में काउंट नहीं हो रहा है, सिर्फ 3.21 में अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 5.210 into 10 to the power 6 has 4 significant figures। क्लियर 5210 ये ही 4 डिजिट्स हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में काउंट होंगे, और 10 to the power 6 इसको हम यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, the number of significant figures in a quantity does not change with unit। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो क्वांटिटी चेंज होने के साथ चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.0432 मीटर इक्वल्स टू 4.32 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 43.2 mm मीन्स मिलीमीटर। यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट इज dimensions of physical quantity। This is our next topic. So we start dimensions of physical quantity। Definition is key. The dimensions of a physical quantity as defined as the powers of which the fundamental units are raised to express the given physical quantity। किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, और इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए जिन पावर्स का यूज किया जाता है उसे कहते हैं हम डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एंड ब्रेड्थ इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ लेंथ। सो वी राइट हियर length into length equals to square of length। Here we express area in terms of length to the power 2। यहाँ हमने एरिया को लेंथ की पावर 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे अगर हम डायमेंशन देखें तो एरिया को लेंथ की पावर 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इसकी डायमेंशन होगी। डायमेंशन मीन्स पावर। Our next topic is dimensional formula। Dimensional formula की definition देखेंगे हम कि the expression which gives the relation of derived unit of a physical quantity with the fundamental units is termed as dimensional formula of a physical quantity। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के बीच में रिलेशन बनाने वाले फॉर्मूले को डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। The dimensional formula of a physical quantity should be written as in bracket m to the power a, l to the power b and t to the power c। जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो वहां पे हमें इस फॉर्म तरह से एक ब्रैकेट यूज करेंगे और उसमें हम लिखेंगे m to the power a, l to the power b and t to the power c। Here m is used for mass की पावर है, and here L is used for length। L को हम लेंथ के लिए यूज कर रहे हैं, और टाइम T के लिए हम T यूज करेंगे। मतलब अगर हमको मास को रिप्रेजेंट करना है तो मास के लिए कैपिटल M लेंगे, लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए L लेंगे, और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए T लेंगे। तो इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा इन ब्रैकेट m to the power a, l to the power b and t to the power c। ABC is the dimensions of the quantity। ABC जो है यहाँ m, l और t की पावर्स के अकॉर्डिंग यूज किए जाएंगे। Now we use example 1। Volume equals to length into breadth into height। We know that breadth and height are form of length, so we write here length to the power 3
तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू m टू द पावर 0, l टू द पावर 3 एंड t टू द पावर 0। अब यहाँ हम देखते हैं कि लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, l यूज करते हैं। फॉर्मूले में लेंथ की पावर 3 है तो यहाँ हम l क्यूब यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखें तो मास और टाइम एब्सेंट है, फिर भी हमें यहाँ पे मास की पावर 0 और टाइम की पावर 0 यूज करना पड़ेगी, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में लेने के लिए हमें m, l, t तीनों पावर्स के साथ में यूज करना पड़ते हैं। So here we write dimensional formula of volume equals to in big bracket m to the power 0, l to the power 3, t to the power 0. Our next example speed और velocity। स्पीड और वेलोसिटी के लिए अगर हम देखें तो यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूलाज सेम होते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बोथ आर यूज्ड एज फॉर्म ऑफ लेंथ। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड और वेलोसिटी इक्वल्स टू लेंथ अपॉन टाइम, अब एल अपॉन में जो टी है वो पावर ऊपर गई तो इनवर्स फॉर्म में आ जाएंगी, और मास हमारे पास यहाँ एब्सेंट है तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m टू द पावर 0, l t टू द पावर -1। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने फाइंड किया है m टू द पावर 0, l t टू द पावर -1, पर जब हम नॉर्मली यूज करते हैं तो l t टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम लास्ट में एक प्रॉपर फॉर्मूले के फॉर्म में लाना होता है तब m, l, t तीनों प्रेजेंट होना जरूरी है। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू l t टू द पावर -1 अपॉन टाइम के लिए यहाँ पे हम ले रहे हैं t की पावर अपॉन में हमारे पास प्लस में है, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो ये बन जाएगा t टू द पावर -2। तो इस तरह से हम इसको प्रॉपर लिख सकते हैं इन बिग ब्रैकेट l t टू द पावर -2। Now dimensional formula of acceleration is equals to in a big bracket m to the power 0, l t to the power -2। तो इस तरह से हमने एक्सीलरेशन का एक प्रॉपर फॉर्म में डायमेंशनल फॉर्मूला राइट किया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरह से फाइंड करना है ये मेथड सीख रहे हैं, क्योंकि कई बार तो हम उसको लर्न कर लेते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हमको फाइंड करना बहुत अच्छे से आता है तो हम अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं और एरर्स होने से बच सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास के लिए हम क्या यूज करते हैं m, और अभी हमने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला निकाला, क्या बना m टू द पावर 0, l t टू द पावर -2। तो इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इक्वल्स टू इन बिग ब्रैकेट m l t टू द पावर -2 हम बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल वर्क इक्वल्स टू फॉर्मूला हम जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है तो हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ले लेंगे और साथ में इनटू में लेके चलेंगे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है लेंथ का ही फॉर्म होती है। तो फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करेंगे m l t टू द पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे l। तो इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क हमारे पास बनेगा m l 2 t टू द पावर -2। इस तरह से हमने देखा कि अगर हमको जनरल फॉर्मूलाज लर्न हैं तो हम उनकी हेल्प लेकर के किस तरह से बिना किसी मिस्टेक के डायमेंशनल फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक डायमेंशनल इक्वेशन। हमने डायमेंशनल फॉर्मूला देखा, डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से ही हम डायमेंशनल इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। The equation which relates the physical quantity with its dimensional formula is called dimensional equation। किसी फिजिकल क्वांटिटी में और डायमेंशनल फॉर्मूले में रिलेशन बनाने के लिए जिस इक्वेशन का यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन।
For example, dimensional equations of volume, velocity, acceleration, force and work are। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वहां पे हम सिर्फ एम एल टी इस होता है उसी पर हम ब्रैकेट यूज करते हैं, लेकिन डायमेंशनल इक्वेशन में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ जो भी हम फैक्टर्स लिखते हैं उन दोनों के ऊपर हम बिग ब्रैकेट यूज करते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन एंड अदर थिंग्स आर सेम। अब हमने देखा था कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम है वो वहां पे क्या था, m टू द पावर 0, l टू द पावर 3, t टू द पावर 0। वहां हमने लैंग्वेज फॉर्म में लिखा था डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू इन बिग ब्रैकेट m टू द पावर 0, l टू द पावर 3, t टू द पावर 0। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उसे एक ब्रैकेट के फॉर्म में हमने क्या लिखा है, v इन होल ब्रैकेट। सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ वॉल्यूम के प्लेस पे हमने कैपिटल V को ब्रैकेट के साथ लिया है। यही डिफरेंस है डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन लिखने में। नेक्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। इसके लिए हम यहाँ पे वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v से। तो राइट हैंड साइड हम क्या लेंगे, v इन ब्रैकेट v इक्वल्स टू इन बिग ब्रैकेट m टू द पावर 0, l t टू द पावर -1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमें लर्न है क्योंकि हम डायमेंशनल फॉर्मूला में जो पढ़ा था तो हम एग्जाम्पल में ये सारे फॉर्मूलाज फाइंड करना सीख चुके हैं। Our next example, dimensional equation of acceleration। acceleration को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a से। तो हम यहाँ लिखेंगे स्मॉल a इन अ बिग ब्रैकेट इक्वल्स टू इन बिग ब्रैकेट m to the power 0, l t to the power -2। Next, dimensional equation of force। force is represented by capital F और F in bracket यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे is equals to m l t to the power -2। ये भी हम पहले निकालना देख चुके हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल इज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वर्क इक्वल्स टू ml2 t to the power -2 बिग ब्रैकेट क्लोज। डायमेंशनल फॉर्मूले में जो वर्क का डायमेंशनल इक्वेशन है वहां हम क्या यूज कर रहे हैं, राइट हैंड साइड सिंबल W, क्योंकि W से ही हम वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमारी डायमेंशनल इक्वेशंस कंप्लीट होती है। लेकिन इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, किसकी हेल्प चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूलाज की। तो ये जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूलाज हमने आज फाइंड किए हैं इन्हें बहुत अच्छे से आप लर्न कर लेंगे तो आगे और भी जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज है उनके हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये टॉपिक क्लोज होता है। Students, I hope you understood all topics. If you have any doubt, write below in comment section. Thanks.